Lotus Academy of Diet and Fitness. Chapter 10. Aging and Longevity in Nutritional Biochemistry. पोषण संबंधी जैव रसायन में बुढ़ापा और दीर्घायु। पोषण संबंधी जैव रसायन में उम्र बढ़ने और दीर्घायु का अध्ययन यह जांचता है कि पोषक तत्व, चयापचय और जीवन शैली उम्र बढ़ने की प्रक्रिया और जीवन काल को कैसे प्रभावित करते हैं। पोषण संबंधी जैव रसायन में उम्र बढ़ने और दीर्घायु से संबंधित कुछ प्रमुख पहलू यहाँ दिए गए हैं। ऑक्सीडेटिव तनाव और उम्र बढ़ना। फ्री रेडिकल थ्योरी ऑफ एजिंग कहती है कि फ्री रेडिकल्स नामक हानिकारक अणु कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उम्र बढ़ने की गति बढ़ा सकते हैं। भोजन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट प्रभावों से लड़ने और उम्र बढ़ने की गति को धीमा करने में मदद कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल कार्य। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं के पावर हाउस उम्र बढ़ने में महत्वपूर्ण है। समय के साथ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्षति ऊर्जा उत्पादन को कम कर सकती है और मुक्त कणों के उत्पादन को बढ़ा सकती है, जो सेलुलर शिथिलता और उम्र बढ़ने में योगदान करती है। कोएंजाइम Q10 और विशिष्ट बी विटामिन जैसे पोषक तत्व माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन का समर्थन कर सकते हैं, जो संभावित रूप से स्वस्थ उम्र बढ़ने को बढ़ावा दे सकते हैं। कैलोरी प्रतिबंध। कुपोषण के बिना कैलोरी प्रतिबंध पर शोध से पता चलता है कि यह जीवन काल बढ़ा सकता है और उम्र से संबंधित बीमारियों में देरी कर सकता है। चूहों और प्राइमेट्स पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि पोषक तत्वों का सेवन बनाए रखते हुए कैलोरी कम करने से सेलुलर स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है। यह ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करता है, सेलुलर मरम्मत को बढ़ाता है और उम्र बढ़ने से संबंधित सिग्नलिंग मार्गों को प्रभावित करता है। सेलुलर मरम्मत और ऑटोफैगी। क्षतिग्रस्त घटकों को तोड़कर सेलुलर स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ऑटोफैगी महत्वपूर्ण है। कुछ पोषक तत्व और यौगिक जैसे विशिष्ट अमीनो एसिड और पॉलीफेनोल ऑटोफैगी का समर्थन करते हैं और उनके संभावित एंटी एजिंग प्रभावों के लिए अध्ययन किया जाता है। प्रोटीन और ग्लाइकेशन। उच्च एंटीऑक्सीडेंट, कम चीनी और ठीक से पकाया गया आहार उन्नत ग्लाइकेशन अंत उत्पादों AGE के संचय को कम करने में मदद कर सकता है, जो उम्र बढ़ने और उम्र से संबंधित बीमारियों से जुड़े होते हैं। हार्मोनल विनियमन। आहार और जीवन शैली हार्मोनल विनियमन को प्रभावित कर सकते हैं। उचित हार्मोन संतुलन बनाए रखकर उम्र बढ़ने और दीर्घायु को प्रभावित कर सकते हैं। इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन और सेक्स हार्मोन जैसे हार्मोन इन प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व और दीर्घायु। विटामिन C, D, E और सेलेनियम और जिंक जैसे खनिज दीर्घायु और स्वस्थ उम्र बढ़ने से जुड़े हुए हैं। वे सेलुलर स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा कार्य का समर्थन करते हैं, समग्र कल्याण को बढ़ावा देते हैं। स्वस्थ उम्र बढ़ना और दीर्घायु आनुवंशिकी और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होते हैं, जबकि पोषण संबंधी जैव रसायन पोषण की भूमिका में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार, व्यायाम, तनाव प्रबंधन और स्वस्थ आदतें। ऑक्सीडेटिव तनाव और बुढ़ापा। ऑक्सीडेटिव तनाव उम्र बढ़ने से जुड़ा है, जिसमें मुक्त कणों और एंटीऑक्सीडेंट के बीच असंतुलन शामिल है। चयापचय के दौरान और पर्यावरणीय जोखिम से उत्पन्न मुक्त कण कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुक्त कणों से संचित ऑक्सीडेटिव क्षति सेलुलर और समग्र ऊतक उम्र बढ़ने में एक प्रमुख योगदान करता है। यहाँ बताया गया है कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में ऑक्सीडेटिव तनाव कैसे शामिल होता है। डीएनए क्षति। मुक्त कण सीधे डीएनए को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे उत्परिवर्तन होता है और कोशिका की खुद को सटीक रूप से दोहराने और मरम्मत करने की क्षमता खराब हो जाती है। संचित डीएनए क्षति से सेलुलर शिथिलता और उम्र से संबंधित परिवर्तन होते हैं। प्रोटीन ऑक्सीकरण। मुक्त कण भी प्रोटीन का ऑक्सीकरण कर सकते हैं, जिससे उनकी संरचना और कार्य में परिवर्तन हो सकता है। यह सेलुलर प्रक्रियाओं को बाधित कर सकता है और ऊतक और अंग कार्य में उम्र से संबंधित गिरावट में योगदान कर सकता है। लिपिड पेरोक्सिडेशन। मुक्त कण लिपिड पेरोक्सिडेशन नामक प्रक्रिया के माध्यम से कोशिका झिल्ली में लिपिड पर हमला कर सकते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह कोशिका झिल्लियों की अखंडता और तरलता से समझौता कर सकता है, जिससे सेलुलर सिग्नलिंग और समग्र सेलुलर स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन। समय के साथ
संचित ऑक्सीडेटिव क्षति माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को खराब कर सकती है, ऊर्जा उत्पादन को कम कर सकती है और मुक्त कण उत्पादन को बढ़ा सकती है, जिससे ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ सकता है। सूजन। ऑक्सीडेटिव तनाव पुरानी सूजन को ट्रिगर और बढ़ा सकता है, जो उम्र बढ़ने की एक सामान्य विशेषता है। सूजन संबंधी प्रतिक्रियाएं आगे ऑक्सीडेटिव क्षति का कारण बन सकती हैं और उम्र से संबंधित बीमारियों की प्रगति में योगदान कर सकती हैं। सेलुलर सेनेसेंस। ऑक्सीडेटिव तनाव सेलुलर सेनेसेंस को तेज कर सकता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें कोशिकाएं विभाजित होने और ठीक से काम करने की क्षमता खो देती हैं। वृद्ध कोशिकाएं ऊतकों में जमा हो सकती हैं और उम्र से संबंधित ऊतक शिथिलता और पुरानी बीमारियों में योगदान कर सकती हैं। विभिन्न कारक जैसे पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थ, आहार, जीवन शैली और तनाव ऑक्सीडेटिव तनाव को बढ़ा सकते हैं, जिससे उम्र बढ़ने पर असर पड़ता है। इसके अतिरिक्त आनुवंशिक प्रवृत्ति और समग्र स्वास्थ्य ऑक्सीडेटिव तनाव और उसके प्रभावों के प्रति संवेदनशीलता को प्रभावित करते हैं। ऑक्सीडेटिव तनाव से निपटने और स्वस्थ उम्र बढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फलों, सब्जियों और नट्स से एंटीऑक्सीडेंट युक्त संतुलित आहार को प्राथमिकता दें। नियमित व्यायाम, तनाव प्रबंधन और धूम्रपान और अत्यधिक शराब पीने जैसी हानिकारक आदतों से बचना भी महत्वपूर्ण है। उम्र बढ़ने और दीर्घायु में माइटोकॉन्ड्रियल कार्य। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के पावर हाउस सेलुलर श्वसन के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, माइटोकॉन्ड्रियल कार्य में गिरावट आ सकती है, जिससे ऊर्जा उत्पादन प्रभावित हो सकता है और उम्र बढ़ने और उम्र से संबंधित बीमारियों में योगदान हो सकता है। यहाँ बताया गया है कि माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन उम्र बढ़ने और दीर्घायु को कैसे प्रभावित करता है। एटीपी उत्पादन। माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन में गिरावट एटीपी उत्पादन कोशिका की ऊर्जा मुद्रा को कम कर देती है, जिससे सेलुलर फंक्शन में कमी आती है। ऊर्जा उपलब्धता में यह गिरावट उम्र बढ़ने के साथ देखी गई शारीरिक और संज्ञानात्मक क्षमताओं में समग्र गिरावट में योगदान करती है। ऑक्सीडेटिव तनाव। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर श्वसन के दौरान मुक्त कण उत्पन्न करते हैं, जो प्रोटीन, लिपिड और डीएनए जैसी सेलुलर संरचनाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। समय के साथ यह ऑक्सीडेटिव क्षति उम्र बढ़ने की गति बढ़ा देती है और उम्र से संबंधित बीमारियों की संभावना बढ़ा देती है। डीएनए क्षति और उत्परिवर्तन। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए (mtDNA) ऑक्सीडेटिव क्षति के प्रति संवेदनशील है, क्योंकि यह मुक्त कणों के उत्पादन के करीब है। mtDNA में यह क्षति और उत्परिवर्तन माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन में बाधा डाल सकता है, जिससे सेलुलर डिस्फंक्शन हो सकता है। माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस कोशिकाओं में नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कम हो जाता है। यह गिरावट माइटोकॉन्ड्रियल शिथिलता को खराब कर सकती है और सेलुलर ऊर्जा उत्पादन को कम कर सकती है। एपोप्टोसिस और सेनेसेंस। अक्रियाशील माइटोकॉन्ड्रिया क्रमादेशित कोशिका मृत्यु एपोप्टोसिस या अपरिवर्तनीय कोशिका चक्र गिरफ्तारी सेलुलर सेनेसेंस का कारण बन सकता है। निष्क्रिय माइटोकॉन्ड्रिया का संचय समय के साथ सेलुलर उम्र बढ़ने को तेज करता है। सूजन। माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन से प्रोइंफ्लेमेटरी अणुओं का स्राव हो सकता है, जो पुरानी सूजन में योगदान देता है, जो उम्र बढ़ने और उम्र से संबंधित बीमारियों की पहचान है। चयापचय और उम्र से संबंधित रोग। माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन में गिरावट उम्र से संबंधित बीमारियों जैसे न्यूरोडिजेनरेटिव विकार, हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन कम हो जाता है, इन स्थितियों का खतरा बढ़ सकता है। माइटोकॉन्ड्रियल कार्य और दीर्घायु में सुधार के लिए रणनीतियाँ। कैलोरी प्रतिबंध। कुपोषण के बिना कैलोरी प्रतिबंध माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन में सुधार करने और चूहों और प्राइमेट्स सहित विभिन्न जीवों में जीवन काल बढ़ाने के लिए दिखाया गया है। नियमित व्यायाम, शारीरिक गतिविधि को बेहतर माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन और जैव जनन से जोड़ा गया है। नियमित व्यायाम माइटोकॉन्ड्रियल क्षमता को बढ़ा सकता है और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम कर सकता है। एंटीऑक्सीडेंट युक्त आहार। फलों, सब्जियों और नट्स से एंटीऑक्सीडेंट युक्त आहार का सेवन ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने और माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन की रक्षा करने में मदद कर सकता है। पोषण अनुपूरक। कुछ पूरक जैसे कोएंजाइम Q10 और अल्फा-लिपोइक एसिड का अध्ययन माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन का समर्थन करने और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने की उनकी क्षमता के लिए किया गया है। विषाक्त पदार्थों से बचना।
पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों और प्रदूषकों के संपर्क को कम करने से माइटोकॉन्ड्रियल क्षति और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है। उम्र बढ़ने और दीर्घायु में कैलोरी प्रतिबंध। कैलोरी प्रतिबंध (CR) में कुपोषण के बिना कैलोरी सेवन को कम करना शामिल है, जिसका लक्ष्य आवश्यक पोषक तत्वों का सेवन बनाए रखना है। कृंतकों, प्राइमेट्स और गैर मानव प्राइमेट्स पर अध्ययन से पता चलता है कि CR जीवन काल बढ़ा सकता है और उम्र से संबंधित बीमारियों में देरी कर सकता है। उम्र बढ़ने और दीर्घायु पर कैलोरी प्रतिबंध के प्रभावों के अंतर्निहित कुछ प्रमुख निष्कर्ष और तंत्र यहाँ दिए गए हैं। जीवन काल में वृद्धि। विभिन्न पशु मॉडलों पर किए गए शोध से लगातार पता चलता है कि कैलोरी प्रतिबंध से जीवन काल बढ़ सकता है, जबकि विस्तार की डिग्री प्रजातियों और प्रतिबंध के स्तर के अनुसार भिन्न होती है। कृंतक अक्सर विशेष रूप से मजबूत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। उम्र से संबंधित बीमारियों की शुरुआत में देरी। कैलोरी प्रतिबंध को उम्र से संबंधित बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय संबंधी समस्याएं, कैंसर और न्यूरोडिजेनरेटिव विकारों के कम जोखिम से जोड़ा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि जीवन काल को बढ़ाने के अलावा कैलोरी प्रतिबंध स्वास्थ्य अवधि, अच्छे स्वास्थ्य में बिताए गए जीवन की अवधि को बढ़ाता है। बेहतर सेलुलर स्वास्थ्य। कैलोरी प्रतिबंध को बेहतर सेलुलर स्वास्थ्य और कार्य से जोड़ा गया है। यह ऑक्सीडेटिव तनाव और माइटोकॉन्ड्रियल क्षति को कम कर सकता है, जो दोनों सेलुलर उम्र बढ़ने से जुड़े हैं। हार्मोनल विनियमन। कैलोरी प्रतिबंध हार्मोनल सिस्टम जैसे इंसुलिन जैसे विकास कारक IGF-1 और इंसुलिन सिग्नलिंग मार्ग को प्रभावित कर सकता है। हार्मोन में ये परिवर्तन उम्र बढ़ने पर कैलोरी प्रतिबंध के सकारात्मक प्रभावों में भूमिका निभा सकते हैं। उन्नत सेलुलर मरम्मत तंत्र। कैलोरी प्रतिबंध ऑटोफैगी जैसे सेलुलर मरम्मत तंत्र को ट्रिगर कर सकता है, जो क्षतिग्रस्त सेलुलर घटकों को साफ करता है। यह प्रक्रिया संचित क्षति को खत्म करने में मदद करती है और सेलुलर स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। सूजन में कमी। पुरानी सूजन उम्र बढ़ने और उम्र से संबंधित बीमारियों की पहचान है। कैलोरी प्रतिबंध को सूजन के मार्करों को कम करने और सूजन विरोधी स्थिति को बढ़ावा देने के लिए दिखाया गया है। सिटुन्स और दीर्घायु। सिटुन सेलुलर विनियमन और दीर्घायु में शामिल प्रोटीन का एक परिवार है। कैलोरी प्रतिबंध सिटुन्स को सक्रिय करता है, जिसे उम्र बढ़ने पर कैलोरी प्रतिबंध के लाभकारी प्रभावों में शामिल किया गया है। जीवन काल पर कैलोरी प्रतिबंध के प्रभाव पर मानव अध्ययन नैतिक और व्यावहारिक चिंताओं के कारण सीमित है। हालांकि शोधकर्ता स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए संभावित हस्तक्षेप के रूप में कैलोरी प्रतिबंध मिमेटिक्स ऐसे यौगिकों की खोज कर रहे हैं जो भोजन के सेवन को कम किए बिना इसके प्रभावों की नकल करते हैं। लंबे समय तक कैलोरी प्रतिबंध से पोषक तत्वों की कमी, मांसपेशियों की हानि और प्रजनन क्षमता में कमी जैसी कमियां हो सकती हैं। इसलिए इसे सावधानी से करना और उचित पोषण और समग्र कल्याण पर मार्गदर्शन के लिए स्वास्थ्य पेशेवरों या आहार विशेषज्ञों से परामर्श करना महत्वपूर्ण है।